अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गलत प्रोपेगेंडा ना किया जाए, हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना हुकूमत ने की अपील। औकाफी इमलाक को तरक्की देने की गर्ज से तैयार किए गए मंसूबे के तहत रियासती वज़ीर औकाफ ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। महकमे आरटीसी की जानिब से रियासत भर में डिपोज में मुनक़िद किए गए ब्लड डोनेशन कैंप्स। एमजीबीएस में एमडी आरटीसी ने कैंप का किया आगाज। चौबीस केसेस में मुलविस 2 आदी सारिकीन गिरफ्तार। सीसीएस और एसओटी की कार्रवाई। 55 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। प्रगति नगर जगतगिर गुट्टा में रहसनी की वारदात। खातून के गले से मंगलसूत्र उड़ा लिया गया। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने वक्फ अराजियात और प्रॉपर्टीज़ को तरक्की देने के मनसूबे के तहत एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुशीर तेलंगाना हुकूमत बराए महकमे अक़लियती बहबूद AK खान, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम के अलावा चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से दरगाह जहांगीर पीरा, मक्का मस्जिद और दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तामीरी कामों की गर्ज से 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया। కింద మనం చేసుకోవచ్చు సార్ ఫేస్ మంది తమరు వస్తారంటే అది ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు పార్టీ కంప్లీట్ తెలంగాణలో సార్ కాయిన్స్ నో వీ కెన్ ఓపెన్ బిఫోర్ రంజాన్ సార్ పార్టీ కంప్లీట్ చేసే ఏమన్నా థాట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో థాట్ లో కదా। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गलत प्रोपेगेंडा ना किया जाए। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि हिंदुस्तान में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। ये सिर्फ जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना में पाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ किसी तरह का कोई केस आता है तो हुकूमत इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी। जबकि पीर को हुए काबीना के इजलास में भी इस सिलसिले में गौर किया गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासरा तकरीबन 12 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरीन पर पाबंदी लगाई गई है और RT-PCR टेस्ट को लाजमी किया गया है। अगर किसी में ये वेरिएंट मुस्बित पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और मुतासरीन को क्वारंटाइन भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए इंतज़ामिया चौकस है। ఇకపోతే ఈ వేరియంట్ వస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది మనకు తెలిసిన విషయమే। అలాగనే మన కంటికి కూడా కనిపించే వైరస్ కాదు। మీరు ఆ వేరియంట్ వచ్చిన తర్వాత అది ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు। మీకు దాని నుంచి రక్షణ దొరికే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది। తద్వారా మీరు హాస్పిటలైజ్ అవ్వచ్చు, మీలో ఈ వ్యాధి తీవ్రం కావచ్చు, ప్రాణాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా అంతవరకు వెయిట్ చేయకుండా మీరు ఇమీడియట్గా దయచేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళండి, లేదంటే మా ఆరోగ్య కార్యకర్తలు మీ ఇంటికి వచ్చి వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు కానివ్వండి। మీరు దయచేసి ఎంత త్వరగా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మీకు దీని నుంచి ఈ వైరస్ నుంచి పూర్తి రక్షణ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఎలాంటి భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు ఈ జాగ్రత్తలు ఏదైతుందో తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అన్ని రకాల సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటుంది। అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరపున ఎన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టాలో ఈ వైరస్ మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశించకుండా, ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు ప్రవేశించినా సరే ఎలాంటి కట్టుబాట్లు చేపట్టాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వీటన్నిటికి కూడా పూర్తిగా సంసిద్ధులను। ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ 2 వేవ్స్ ఎదుర్కొన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది। అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సెకండ్ వేవ్లో కూడా అత్యంత తక్కువ మనం డ్యామేజ్తో మనం బయటపడడం జరిగింది। ఈ కోవిడ్ కట్టడి నివారణలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక మోడల్ స్టేట్గా ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా నిలిచింది। కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి వేవ్స్ వచ్చినా సరే మా గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగనే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో ఎదుర్కోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం।
वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने नारायणखेड़ में मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत किसानों से 70% धान की खरीदी कर रही है, लेकिन रियासत के किसान माबकी 30% धान की खरीदी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ना करने के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और पीयूष गोयल की जानिब से किए जाने वाले रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि किशन रेड्डी खुद वज़ीर आला के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। हरीश राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने की बात पर तबसरा करते हुए कहा कि वो दिन में ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा वैट की कमी का मुतालबा करते हुए मुसलसल दूसरे रोज़ भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस सिलसिले में चारशंबे के रोज़ बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने निज़ामपेट और मेडचल के अलावा दीगर मकामात पर धरने मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 15 ta 20 रुपये वैट पर टैक्स की कमी करे ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పన్నుల్ని తగ్గిస్తూ వాళ్ళు కూడా 10 రూపాయలు 8 రూపాయలు ధరలు తగ్గించడం జరిగింది। దాని ద్వారా 80-85 రూపాయలకు ఈరోజు చాలా రాష్ట్రాల్లో 80 రూపాయలకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది। కానీ మన రాష్ట్రం మాత్రం పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకున్నప్పుడు 10 రూపాయల ధర ఎక్కువగా ఉన్నది। మేము ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని ఈ నిరంకుశ నయా నిజాం टीआरएस अरकान असम्बली जीवन रेड्डी और बी सुमन ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर किए गए रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा कि किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन पर यह मिसाल मुकम्मल तौर पर सादिक आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि खुद किशन रेड्डी धान की खरीदी के मसले पर झूठ का सहारा ले रहे हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बी सुमन ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है, जबकि रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ప్రధానమంత్రి కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళని పోయి అడగచ్చు కదా, బతిమలాడచ్చు కదా, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన గొంతు విప్పచ్చు కదా, అది సాట కదా। మీరు అది చేస్తలేరు కాబట్టి మీరు దద్దమ్మలు అంటున్నారు। తప్పేంది? కేసీఆర్ అనుడు కాదు, మొత్తం తెలంగాణ సమాజం అంటుంది। చేతగాని ఎంపీలు ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు, చేతగాని మంత్రి ఈ కిషన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఎస్ ఖచ్చితంగా అంటాం। ఎందుకనం? ఇవాళ మీరు భాషను పండించండి, బాగా గుర్తు తీసుకుంటున్నావు బిడ్డ, నువ్వు వెనక ఎదురు చూసుకో। ఇదే కరీంనగర్ జిల్లా నీది నాది। ఒకప్పుడు సాగర్జీ ఉండే కేంద్రంలో హోంశాఖ సహాయ మంత్రి, మహారాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ ఉండే, అదే భారతీయ జనతా పార్టీ నీ పార్టీ, మా మెట్పల్లికి ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండే ఆయన ఎట్లా మాట్లాడేటోడు సాగర్జీ? పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఆయన గౌరవించేటోళ్ళు। బండారు దత్తాత్రేయ గారు ఉండే, ప్రస్తుతం గవర్నర్ ఉన్నారు, వారు గతంలో కేంద్ర మంత్రి ఉండే, నేను పోయినసారి పార్లమెంట్ సభ్యుని, దత్తాన్ని ఎట్లా మాట్లాడుతుండే, ఎంత గౌరవంగా ఉంటుండే, ఎంత పద్ధతిగా ఉంటుండే। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किए जाने वाले रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि केसीआर वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए सड़क छाप अफराद की तरह ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को स्मगलर भी करार दिया। डी अरविंद ने दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों से 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से वाजिबी कीमत अदा करते हुए अनाज की भी खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आवाम को असल मौजू से हटाने के लिए धान की खरीदी के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। वज़ीर फ़िनांस व सेहत हरीश राव अपने दौरे मेदक के मौके पर उस वक्त हैरान हो गए जब मेदक कौमी शाहराह पर किसानों ने IKPE सेंटर्स कायम करने का मुतालबा करते हुए हरीश राव के कारों के काफिले को रोक दिया। फौरी तौर पर हरीश राव ने किसानों से बात की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट MRO से फ़ोन पर बात करते हुए हिदायत दी कि मेदक के तमाम देहातों में
धान की खरीदी के लिए IKP मराकज़ का क़याम अमल में लाया जाए, जिसके बाद किसानों ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से मुल्क के वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से मुताल्लिक़ इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान से रियासत की आवाम का सर शर्म से झुक गया है, क्योंकि रियासत की आवाम को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ऐसे क़ायद को वज़ीर आला की कुर्सी पर फायज़ किया है। उन्होंने वज़ीर आला की जानिब से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पर तबसरा करते हुए कहा कि इस तरह का चैलेंज बीजेपी क़ायदीन की जानिब से भी किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी क़ायदीन कुर्सी का एहतराम करना अच्छी तरह जानते हैं। मुख्यमंत्री गारू నేను కూడా ఎనకడికి కేంద్రంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా పనిచేసిన అని చెప్పి ఓ ముక్తాయింపు కూడా ఇచ్చినారు. నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను, కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రి అంటే కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రులలో ఒకరు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తారు. వన్ అమాంగ్ ద సెంట్రల్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ అండ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక గౌరవ కేంద్ర మంత్రిని పట్టుకొని మీరు వాడినటువంటి భాష, మీరు వాడినటువంటి పదాలు నిజంగా సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేటువంటి పదాలను మీరు వాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణలో ఒక నానుడి చెప్తాం, ముందు నాగలు ఎట్లా పోతే వెనకాల నాగలు అట్లా పోతుందని. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినరని, ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లాంటి పదాలు వాడినరని మేము ఎవరైనా ఆవేశానికి గురై రెచ్చిపోయి ఏదైనా అట్లాంటి పదాలు మాట్లాడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగానైతే కేంద్ర మంత్రి మీద కేసులు పెట్టి రిమాండ్లు చేస్తామని చెప్పి నానా యాగి చేసిందో, बल्लागुड़ा जागीर में एक सुनसान मुकाम पर खातून ने खुदसोजी की कोशिश की। मुकामी अवाम की इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस ने उसे दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक खातून की शिनाख्त कविता की हैसियत से की गई है, जिसने खराबी सेहत और माशी मसाइल से तंग आकर अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़कते हुए खुदसोजी की कोशिश की। खुदसोजी से कबल वो मुकामी सेंधी की दुकान पर भी पहुंची थी, जहां उसने नशा किया। पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। బండ్లగూడ ఆర్ఎంఎస్ఎం ముందు కవిత అనే ఆమె ఉంటుంది. ఈమె ఆర్ఎంఎస్ఎం దగ్గర బిస్కెట్స్ మరి ఇతర చాక్లెట్స్ అమ్ముకొని జీవిస్తూ ఉంది. ఈమె గత కొన్ని రోజుల నుంచి బీపీ, షుగర్ అండ్ నరాల వీక్నెస్తో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమె ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం అంతంత మాత్రమే ఉంది. తన అనారోగ్యానికి ఇబ్బంది ఉండడంతో, తన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోవడంతో గత రాత్రి ఒక కళ్ళు ప్యాకెట్ తీసుకుని వచ్చేసి ఈ పిఎన్టీ కాలనీ గణపతి టెంపుల్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసి కళ్ళు తాగి ఇంటి నుండే మ్యాచ్ బాక్స్ అండ్ కిరోసిన్ డబ్బా తీసుకొచ్చుకొని కళ్ళు తాగిన అనంతరం ఆమె ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసుకొని అంటి పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఉదయం ఆమె సావు బతుకుల మధ్యన కొట్లాడుతూ అక్కడ మురుగుతూ ఉండడంతో ఆ ప్రకరణ వాళ్ళు చూసి మాకు ఫోన్ చేయడంతో ఇమ్మీడియట్లీ ఆమెను 108లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. ఇంకా అక్కడ ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ కాన్షియస్కి వచ్చి ఆమె పూర్తి వివరాలు చెప్పడం జరిగింది. ఆమె ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతూ ఉంది. సంబంధించినటువంటి వివరాలు భర్త లేడని చెప్తూ ఉంది. ఆమె నేను ఆర్ఎంఎస్ఎం దగ్గర ఉంటానని మాత్రమే చెప్పగలుగుతుందని, మిగతా వివరాలు ఎలాంటివి తెలియజేయడం లేదు. ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. सालारजंग म्यूज़ियम में NDRF टीम की तरफ से हंगामी सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में तमसीली मुजाहरा किया गया। NDRF के डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए NDRF के जवानों को खुसूसी तरबियत देने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें CBRM की खुसूसी तरबियत होती है। उन्होंने कहा कि आज हुई तरबियत के दौरान तलाशी मुहिम के दौरान जवानों की तबीयत बिगड़ने के सिलसिले में मुजाहरा किया गया और ये पता चलाने की कोशिश की गई कि यहाँ कौन सा
रेडियोलॉजिकल व्यू पाया जाता है। इसी के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की और इसी के मुताबिक मास्क पहनकर उन्होंने यहाँ तमसीली मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब सालारजंग म्यूजियम के डायरेक्टर नागेंद्र रेड्डी ने बताया कि दहशतगर्दों की तरफ से बाज़ औक़ात अगर कोई सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं तो इससे निमटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हो जाते हैं। इसीलिए शऊर बेदारी के मकसद से तमसीली मुजाहरा किया गया, जबकि बाज़ औक़ात ताबकारी मादे का भी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक आहे, फटका सरळ करायचा आणि हे डायरेक्ट दोन्ही दोन याच्यामध्ये 15 मिनिटचा डिस्टन्स पाहिजे। 30 मिनिटच्या अंदर मध्ये हे तिन्ही डोस घ्यायचे। टोटल 3 आता ही रस्सी नाही, याच्यात एक कॅप्सूल एमडी नाही। ये कंटामिनेशन होने पर ये रंजन में भी डिटेक्ट करता है। एक्चुअली वो मॉक ड्रिल जो है वो CBRN के ऊपर बेस्ड था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि NDRF के जो भी जवान हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है CBRN का। CBRN के अलावा फ्लड ट्रेनिंग दी जाती है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ट्रेनिंग भी दी जाती है, बिल्डिंग क्लॉप्स ड्यूटी है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग है और उसी के साथ साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है CBRN। CBRN का फुल फॉर्म है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि उसको जो है सारी जितने भी वेब्स हैं उसके बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, रेडियोलॉजिकल के बारे में भी उनकी जानकारी दी जाती है। तो आज हमारा सालारजंग म्यूजियम में हम लोगों को सबसे पहले ये मैसेज रिसीव्ड हुआ कि हमारा जो डेमो एक्सरसाइज था, तो हम लोगों ने इस तरह से किया है कि मैसेज सबसे पहले हम लोगों को मिला कि वहाँ पर हमारे CSF के जवान व्हीकल चेकिंग के दौरान बीमार हो रहे थे। बीमार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को कांटेक्ट किया NDRF को कि आकर के हम लोगों को हेल्प किया जाए, क्योंकि हमारे लड़के बीमार हो रहे हैं सडन व्हीकल चेकिंग के दौरान 4-5 बेहोशी हालत में। हमारी टीम आई, आने के बाद हमारे पास रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट जो है उसके ज़रिए से हम लोगों ने पता किया कि यहाँ पर कौन सा रेडियोलॉजिकल वेव क्रिएट हो रहा है। तो वहाँ पर पता करने पर यह पता चला कि यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिकल वेव का क्रिएशन हो रहा है, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस किसी ने छोड़ करके गया है। हमारी टीम ने सबसे पहले अपना सेफ्टी के लिए स्पेशल एप्रॉन होता है उसको पहना और उसके बाद कंटेनर मास्क लगाया और इक्विपमेंट के ज़रिए फिर हम लोग उस जो एरिया में गए जहाँ पर विक्टिम्स जो है उसके चपेट में आए हुए थे। वहाँ जाने के बाद विक्टिम्स को हम लोगों ने सबसे पहले सैनिटाइज़ करते हुए उसको इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएशन कराने के बाद उनको डिकॉन्टामिनेशन जोन में लाए। वहाँ पर डिकॉन्टामिनेशन जोन में लाने के बाद विक्टिम्स को सबसे पहले पूरी तरह से हम लोगों ने डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद फिर उसको सेफ़ जोन में लाए। सेफ़ जोन में लाने के बाद फिर उसको हम लोगों ने फर्स्ट एड दिया और नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत हम लोगों ने पहुँचाया। ये आज का हमारा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था जो हमारा सालारजंग म्यूजियम की हिफाजत के लिए किया गया था। सब लोग रहते हैं और ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारा प्रोग्राम आता है। जैसे इसके बाद फिर हम लोग गोलकुंडा फोर्ट में भी जाना है, तो वहाँ पर हम लोग को बिल्डिंग क्लॉप्स का डेमो देना है। बिल्डिंग क्लॉप्स की भी ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है। जिस तरह से यहाँ CBRN का किया तो वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग क्लॉप्स कर रहे हैं। हैदराबाद में लोगों ने तेलंगाना में ये हमारा इससे नेक्स्ट पहले जो है कई मॉक ड्रिल किए हैं। इस साल का ये हमारा CBRN का ये फर्स्ट है यहाँ पे और नेक्स्ट हमारा कमिंग 4 को 4 तारीख को गोलकुंडा में होना है। महकमे RTC की जानिब से मंगल को जोबली बस स्टैंड में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। RTC के MD VC सजनार ने इस कैंप की निगरानी की। तेलंगाना के तकरीबन 97 डिपोज के मुलाजिमीन ने इस ब्लड कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए RTC के MD सजनार ने बताया कि रियासत भर में इस तरह के कैंप्स मुनक़िद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल के दौरान थैलेसीमिया के मरीज़ों को भी खून की किल्लत महसूस हो रही है, जिसको देखते हुए ये ब्लड कैंप मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शर्मन भी मौजूद थे और उन्होंने भी RTC मुलाजिमीन के इस जज्बे की सताइश की। तेलंगाना स्टेट में अपना TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ऐलान किया है कि पूरा स्टेट में 97 बस डिपोज में और
68 लोकेशंस में ब्लड डोनेशन का कैंप चला जा रहा है। तो इसमें सब आरटीसी एम्प्लॉइज एंड पूरे जो प्रयाणिक जो होते हैं सब कुछ पूरा फ्रीली आके डोनेशन करना है। ये अपना रिक्वेस्ट है और एमडी तरफ से और रेड क्रॉस सोसाइटी तरफ से। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जॉइंटली स्टेट वाइड मेगा ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। सुबह हमारा चेयरमैन साहब जेबीएस में इनॉग्रेट किए गए। अभी यहाँ पे एमजीबीएस में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैदराबाद और चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद चैप्टर वो ये कैंप को इनॉग्रेट किए गए। टीएसआरसी मैनेजमेंट आज 97 डिपोज में 68 लोकेशंस में ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। सबको मालूम है लास्ट 1.5 ईयर से ब्लड का शॉर्टेज बहुत है। थैलेसीमिया पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, प्रेग्नेंट वुमन, बहुत सारे इलाज के लिए ब्लड का ज़रूरत बहुत रहता है। इस मामले में इसलिए हम लोग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हम लोग मिलकर ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आज शाम तक ये ब्लड डोनेशन कैंप रहते, आपको कहाँ मौका है वहाँ पे जाके हमारा स्टाफ के साथ आप लोग भी ब्लड डोनेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो ब्लड डोनेट करते उनको वापस घर तक फ्री जर्नी का भी एक इंतज़ाम किए गए। इस फैसिलिटी के लिए भी लोग को यूज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग समझ रहे कि दैट कोरोना चले गए अभी कुछ नहीं है करके, आप देख रहे नया वेरिएंट ओमिक्रॉन करके बहुत सारे बात चल रहे। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई डरने का बात नहीं। ऑलरेडी आप लोग इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कोऑपरेट किए गए। वैसे ही आप लोग मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और फिजिकल डिस्टेंस। साइबराबाद पुलिस ने रात के औकात में सरखी की वारदातें अंजाम देने वाले 2 आदी सारखीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माधवपुर सीसीएस और एसओटी ने 2 बैन रियासती आदी सारखीन मोहसिन और शंकर चौहान को गिरफ्तार किया है, जो साइबराबाद संगारेड्डी रूरल के इलाकों में 24 केसेस में मुलविस थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सारिकों के कब्जे से 1 किलो सोने के जेवरात और 7.5 किलो चांदी की अशिया जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इन सारिकों पर पहले भी 2 बार पीडी एक्ट लगाया जा चुका है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जो तिलाई जेवरात इन सारिकों के कब्जे से जब्त किए गए हैं वो उसके हकीकी मालिकिन के हवाले करने के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गैंग को भी पकड़ा गया है और जिसमें 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सतीश, जहांगीर बादशाह, चंद्रशेखर, गणेश, सैयद हुसैन, रमेश और संपत को गिरफ्तार किया गया और इस टोली के कब्जे से 75 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आरसी जब्त की गई। उन्होंने ये भी बताया कि ये टोली पिछले 1 साल से ऐसी सरगर्मियों में मुलविस थी, जबकि ये टोली फर्जी आरसी बनाकर आवाम को धोखा दे रही थी। बताया गया है कि इस मामले में आरटीए के कुछ ओहदेदार भी इस टोली के साथ थे। जब्त की गई व्हीकल्स को फरोख्त करने के दौरान फर्जी आरसी बना कर दिया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 10,000 रुपये की नव रकम के अलावा दीगर सामान भी जब्त किया गया। माधापुर, सीसीएस मियाँपुर और एसओटी मिला के 2 बड़े इंटरस्टेट एचबी ऑफेंडर को पकड़े। उसमें टोटल साइबराबाद और संगारेड्डी रूरल पीएस का 24 केसेस तक अपने को डिटेक्ट हो गया। इसमें अराउंड 1 kg गोल्ड और 7.5 kg सिल्वर भी सीज किए। ये 2 नोटोरियस ऑफेंडर्स है। ऑलरेडी 2 बार ये पीडी एक्ट भी के ऊपर इन्वोक किए। अभी इनको टोटल अरेस्ट करके लोगों का जितना भी ये प्रॉपर्टी गया उनको दिलाने में पुलिस काम करेगा। और सेकंड इशू इज़ एक फेक आरसी एसओटी
शमशाबाद पुलिस अरेस्ट किए, उसमें अराउंड 1200 फेक आरसी डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए और 75 फेक आधार कार्ड्स भी सीज किए। ये जो गैंग था ये पिछले 1 साल से काम कर रहा है। अबाउट 1000 तक ये फेक आरसीज मैन्युफैक्चर करके लोगों को चीट कर रहा है। ओके। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैरकानूनी मुंतकली को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी है। आज फिर मुसद्दिक़ा इत्तला पर कस्टम हक्काम ने एक मुसाफिर के कब्ज़े से 472 ग्राम का सोना जब्त किया। बताया गया है कि पेस्ट की शक्ल में ये सोना लाया गया था। जब्त किए गए सोने की कीमत 23,33,000 रुपये बताई गई है। तिरमलगिरी के इलाके में एक कार में एक शख्स की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। महलूक की शिनाख्त अलवाल के साकिन भास्कर रेड्डी की हैसियत से की गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक पीर की रात तिरमलगिरी के खुले मैदान में एक कार पार्क की गई थी और कार की पहली नशिस्त पर भास्कर रेड्डी की लाश पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि कत्ल के बाद भास्कर रेड्डी की लाश को कार में रख दिया गया। महलूक के सर पर जख्मों के निशान भी पाए गए और ये भी कहा जा रहा है कि किसी वजनी शय से महलूक के सर पर हमला किया गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और मज़ीद तहकीकात जारी है। इस दौरान महलूक के अफराद ख़ानदान ने भास्कर के कत्ल होने का इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि पीर को सुबह 10 बजे भास्कर अलवाल के भारती नगर में फ्लैट के मामले को लेकर बेगमपेट रजिस्ट्रार ऑफिस को गया हुआ था और उनके साथ वो 10 लाख रुपये भी ले गया था, लेकिन रात में 8 बजे पुलिस की तरफ से उन्हें भास्कर रेड्डी की मौत की इत्तला मिली है। सिकंदराबाद हरिहरा कला भवन परेड ग्राउंड के दरमियान फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। बीच फ्लाईओवर पर कार के आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया और ट्रैफिक जैम भी रही। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई नहीं था और ना ही कोई इसके आसपास देखा गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वीसी सजनार ने मीडिया पर जोर दिया है कि वो आरटीसी के बारे में खबरें तस्दीक करने के बाद ही शाया या नशर करें। उन्होंने बताया कि मीडिया में बाज़ गोशों की जानिब से कहा जा रहा है कि आरटीसी अपनी अराजियात को फ़रोख्त करने और डिपोज़ को बंद करने का मंसूबा रखती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों से आवाम में आरटीसी के तय गलत पैगाम जाएगा, जिससे आरटीसी की आमदनी भी मुतासिर हो सकती है। उन्होंने आरटीसी टिकट्स के शरों में इजाफे पर बात करते हुए कहा कि पिछली दफ़ा दिसंबर 2019 में किरायों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद कोई इजाफा नहीं हुआ है। ताहम अब किरायों में इजाफा नागुज़िर है और हुकूमत को इस सिलसिले में तजावीज़ दे दी गई हैं। बहुत सारे न्यूज़ बाहर आ रहे कि दैट हम लोग लैंड को सेल कर रहे, कुछ बस डिपोज को क्लोज़ कर रहे करके, ऐसे कुछ प्रपोज़ल मैनेजमेंट के पास नहीं है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास ऐसी कुछ न्यूज़ आए तो लिखने से पहले और पब्लिसाइज करने से पहले एक बार मैनेजमेंट से बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक यूज़ कर रहे, हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गए, ओआर भी इंक्रीज़ हो रहे। ऐसी बीच में ऐसी न्यूज़ से
पब्लिक को कंफ्यूज हो जाता है। हमको पहला इनकम टिकटिंग से है। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी न्यूज़ को मत बिलीव करिए। आपको कुछ चाहिए तो हमारे से बात करिए, क्लैरिफाई करने के बाद ही पब्लिसाइज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सबको मालूम है हमारा लास्ट फेयर हाइक हुआ दिसंबर 2019, उसके बाद कोविड आ गए, उसके बेनिफिट हमको नहीं मिला। बाद में ऑलमोस्ट 30% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुआ। सो फेयर हाइक का बहुत ज़रूरत है। हम लोग ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी फेयर हाइक हुआ तो डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि अभी लोग भी हमको हमारा बसेस को यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कंसिडर करते करके हमको बहुत उम्मीद है। चलिए भाई का कैसा हुआ कि अभी फिर एक रूमर चल रहा है कि वायरस फिर शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया हमारा स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट 1.5 ईयर से। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बताया, मास्क पहनने का, सैनिटाइज यूज़ करने का, फिजिकल डिस्टेंस का, वैक्सीनेशन का। अभी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट बोल रहे, सो कौन सा वेरिएंट आए तो भी हम लोग प्रिकॉशंस लेने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि और आज ओमिक्रॉन आया और एक क्रॉन आता और एक कोविड आता, उसके साथ हम लोग जीना चाहिए, हम लोग उसके साथ रहना चाहिए। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी हालत में आप प्रिकॉशंस को मत छोड़िए, प्रिकॉशंस को कंटिन्यू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर ये कोरोना यहाँ से फाइनेंशियल लॉस हो गया, अगर आप इंक्रीज़ करो बोलेंगे फेयर में तो पब्लिक थोड़ा परेशान हो जाए। नहीं, हमको भी बहुत लॉस हो रहे हैं। मैं पहले बोले जैसे 30% इंक्रीज़ हुआ है, जो हम लोग जब इंक्रीज़ हुआ तो 68 रुपीज़ था हमारा, अभी आजकल 101, 102 हो गए। ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज़ हुआ। स्पेयर पार्ट्स का इंक्रीज़ हुआ, सर्विस चार्ज इंक्रीज़ हुआ, सब कुछ इंक्रीज़ हुआ। हम भी ऐसे तो हम भी लॉस में होगा और एक दिन क्लोज भी हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग फेयर इंक्रीज़ करने का बहुत ज़रूरत है। फारूक अशरफ प्रोप्राइटर मलिका फर्नीचर इन दिनों अलील हैं और बगैर इलाज दवाखाने में शरीक हैं। अहले खाना और रिश्तेदारों के अलावा अजीज़ व अक़ारब ने फारूक अशरफ की सेहतयाबी के लिए आवाम से अपील की है। मसाजिद के आइमा से भी अपील की गई है कि वो नमाज़ों के बाद फारूक अशरफ की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआएँ करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के प्रगति नगर में खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। बताया गया कि मकान के सामने काम कर रही रमैया श्री के गले से सारिक 2 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सरक़े का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स भागता हुआ देखा जा सकता है। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। చీపుర్లు వచ్చాయి, ఈ బైక్ అంతా కూడా ఉడవలేదు, ఇంత కూడా ఉడవలేదు. ఇక్కడికి రాగానే ఒకతను ఇలా వచ్చాడు, ఇలా వచ్చేసి ఇలా చేయి ఇలా పట్టేసుకొని ఇలా ఆగేసి వెళ్ళిపోయాడు. నాకు చేయి స్పర్శ తెలిసింది, వాడిది వాడు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు, పరిగెత్తుతున్నాడు. వాడి వెనకాలే నేను పరిగెత్తాను, గట్టిగా అరుస్తూ దొంగ 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 అని గట్టిగా అరుస్తూ వాడి వరకు పరిగెత్తాను. వాడేమో పోచమ్మ గుడి నుండి ఇటు రైట్ టర్న్ అయిపోయాడు. అక్కడి వరకు వెళ్ళాను నేను. ఆ కార్నర్కి వెళ్ళి చూసేసరికి వాడు అక్కడ కనిపించలేదు, ఎటు మిస్ అయిపోయాడో అర్థం కాలేదు నాకు. ఎన్ని తులాల బంగారం ఉంటుండొచ్చు సార్, ఒక 4 to 5 ఉంటుండొచ్చు, 4 to 5 ఉంటుంది. सिफारत खाना हिंद वाक़ रियाद सऊदी अरबिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत और यौम दस्तूर की मुनासिबत से दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ज़िंदगी पर तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम 24 ta 26 नवंबर सिफारत खाने में वाक़ मल्टीपर्पज़ हॉल में किया गया। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने मज़कूरा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इंडियन कम्यूनिटी से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात ने मज़कूरा नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस मौके पर सेकंड सेक्रेटरी डोलमानी महर के अलावा प्रवासी भारतीय अवार्डी शिहाब कोतोकड़, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, सैयद N. मसूद, मोहम्मद मुबीन, अब्दुल क़य्यूम नईम के अलावा दीगर मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे।
तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी हैदराबाद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस हैदराबाद और हैदराबाद आर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन के इश्तराक से 4 दिसंबर बवक्त 6 बजे शाम उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम वाक़ खिलवत में शाम क़व्वाली का अहतमाम किया जा रहा है। शाम क़व्वाली प्रोग्राम में अहमद वारसी ब्रादर्स साज पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। बाज़ो ख़वातीन व हज़रात से वक्त मुक़र्रर से 15 मिनट क़ब्ल हाजिर रहने की दरख्वास्त की गई है। मस्करा प्रोग्राम की निगरानी डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस करेंगे, जबकि एसोसिएशन के सरबराह सरवत अली प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गलत प्रोपेगेंडा ना किया जाए, हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना हुकूमत ने की अपील। औकाफी इमलाक को तरक्की देने की गर्ज से तैयार किए गए मंसूबे के तहत रियासती वज़ीर औकाफ ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। महकमे आरटीसी की जानिब से रियासत भर में डिपोज में मुनक़िद किए गए ब्लड डोनेशन कैंप्स। एमजीबीएस में एमडी आरटीसी ने कैंप का किया आगाज। चौबीस केसेस में मुलविस 2 आदी सारिकीन गिरफ्तार। सीसीएस और एसओटी की कार्रवाई। 55 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। प्रगति नगर जगतगिर गुट्टा में रहसनी की वारदात। खातून के गले से मंगलसूत्र उड़ा लिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।